हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में रेसेप तैयब एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। पहले इसका नाम तुर्की था, अब इसका नाम तुर्की हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? एर्दोगन। ये तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। अंकारा यहाँ की राजधानी है। किस पार्टी के हैं ये? तो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के कौन है? एर्दोगन। ये किस पार्टी के हैं? जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के हैं। विपक्ष के नेता कौन है? केमल। ये विपक्ष के नेता हैं। तुर्की यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में आता है, ये आपको याद रखना है। और रूस भी आपका यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में आता है। इन दोनों प्रश्न को आप याद रखिएगा। तुर्की और रूस ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में आता है। ऑपरेशन दोस्त ये कहाँ के लिए चलाया गया? ये तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में चलाया गया था। अभी जो हाल ही में चक्रवात आया था उसमें राहत कार्य के लिए भारतीय सेना द्वारा यह ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। कहाँ पर? म्यांमार में। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। इसके बाद एशिया माइनर का पठार और अनातोलिया का पठार ये कहाँ पर है? ये तुर्की में है। इसको भी आपको याद रखना है। वानगोलू झील जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है यह भी आपकी तुर्की में ही है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। प्राचीन नाम इसका क्या है? यानी कि तुर्की का प्राचीन नाम क्या है? कस्तुनतुनिया इसका प्राचीन नाम है। टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल अभी हाल ही में तुर्की के द्वारा लॉन्च की गई है, इसको भी आपको याद रखना है। और ऑपरेशन देवी शक्ति ये कहाँ पर चलाया गया? ये अफगानिस्तान में चलाया गया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? त्रान अन हंग इनको प्रदान किया गया है। त्रान अन हंग इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पाल्मे डिओर अवार्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये किसको दिया गया है? एनाटॉमी ऑफ ए फॉल यानी एनाटॉमी ऑफ ए फॉल जो फिल्म है उसको पाल्मे डिओर का अवार्ड दिया गया है। निर्देशक कौन है इसके? जस्टिन ट्रायल ये इनके निर्देशक हैं, इसको भी आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया? कोजी याकुशो को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही है, इसको आपको याद रखना है। पाल्मे डिओर का अवार्ड किसको दिया गया? एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। निर्देशक कौन है इसके? यानी डायरेक्टर कौन है? जस्टिन ट्रायल ये इसके डायरेक्टर हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? फ्रांस में किया गया। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी। अध्यक्ष कौन है इस बार? नहीं, 2003 में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो रूबेन ओस्टबुंड इनको क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। संस्करण कौन सा है? 76वां संस्करण है, यह भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? NVS-01 नाम से इसको प्रक्षेपित किया गया है। ये दूसरी पीढ़ी का नेविगेशन सिस्टम है भारत का। पहली पीढ़ी का नेविगेशन सिस्टम उसका नाम क्या था? नाविक नाम था। इसको 2013 में लॉन्च किया गया था और पहली पीढ़ी के कुल 7 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। इसके बाद सेकेंड जनरेशन का उपग्रह लॉन्च किया गया, नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? NVS-0 फर्स्ट यानी कि यह पहला नेविगेशन सिस्टम है भारत का दूसरी पीढ़ी का। ऐसे कितने और उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? ऐसे 5 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे सेकेंड पीढ़ी के, इसको भी आपको नोट कर लेना है। दूसरी जनरेशन के 5 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से पहला कौन सा है? NVS-01 ये पहला उपग्रह है। कब लॉन्च किया गया? 29 मई 2023 को इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनेगा निश्चित रूप से। तो GSLV F-12 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें खास बात क्या है? तो इसमें परमाणु घड़ी लगी होगी जो रूबेडियम की बनी होगी और यह स्वदेशी निर्मित घड़ी होगी। दूसरा है इसमें L1 बैंड लगाया गया होगा। तो ये इसकी खास बात है, इसको आपको याद रखना है।
पहली पीढ़ी का हमने बताया उसका नाम क्या था, नाविक था। इसको 2013 में लॉन्च किया गया था, इसको आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में COP28 की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को इसमें शामिल किया गया है। मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को इसमें शामिल किया गया है। COP28 की बैठक कब होगी? तो ये नवंबर-दिसंबर 2023 में होगी। कहाँ पर होगी? दुबई UAE में इसकी बैठक होगी। तो दुबई में कहाँ पर होगी? दुबई में होगी। दुबई UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसकी बैठक की जाएगी। कब की जाएगी? नवंबर-दिसंबर 2023 में इसकी बैठक की जाएगी। तो COP28 आपको याद रखना है। अब COP28 ये आया कहाँ से, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले पहला पृथ्वी सम्मेलन ये कब हुआ था? 1992 में रियो ब्राज़ील में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और इसकी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? इसकी रिपोर्ट का नाम क्या था? एजेंडा 21 था। और इसी के आधार पर किसकी स्थापना की गई? UNFCCC की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई? 1994, यानी कि इसके जो एजेंडा रिपोर्ट आई कौन सी? एजेंडा 21। इसके आधार पर इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1994 में किसकी स्थापना की गई? UNFCCC की स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पर इसका? तो मुख्यालय इसका वान, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। इसमें शामिल देशों को क्या कहा जाता है? COP कहा जाता है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसको आप लिख लीजिएगा नोट करके। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो COP की पहली बैठक कब हुई? तो COP का मतलब आप समझ गए कि COP कहाँ से आया है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि जो UNFCCC के सदस्य हैं उनको क्या कहा जाता है? सदस्य देशों को COP कहा जाता है। तो उन सदस्य देशों की पहली बैठक को क्या कहेंगे? COP फर्स्ट कहेंगे। तो उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? बर्लिन, जर्मनी में 1995 में पहली बैठक को किया गया था। इसी तरह से 28 के पहले कौन सी बैठक हुई होगी? 27 वाली हुई होगी। तो COP 27 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? शर्म अल शेख, ये मिस्र में है, यहाँ पर COP 27 का आयोजन किया गया था। इसके बाद COP 28 का आयोजन कब किया जाएगा? दुबई UAE में किया जाएगा। कब किया जाएगा? नवंबर और दिसंबर 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। इसको आपको नोट कर लेना है। एक और आप यहाँ पर देख लीजिए, जैव विविधता के लिए COP 15 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। इसको आपको नोट कर लेना है। तो ये COP28 कहाँ से आया, यानी COP किसको कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को कहते हैं। इसको आपको नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में NPA प्रबंधन के लिए पहला स्थान किस बैंक को मिला है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मिला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मिला है पहला स्थान। NPA का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने, ये है क्या है? बैंक है। इस बैंक से ऋण ले लिया, मान लीजिए 4 वर्ष के लिए इस व्यक्ति ने इस बैंक से ऋण लिया। 4 वर्ष बाद इस व्यक्ति को इस बैंक को मूलधन के साथ जो ब्याज लगा है वो सब चुकाना है। लेकिन यह व्यक्ति ना तो इस बैंक को मूलधन ही दे रहा है और ना ही ब्याज दे रहा है। 4 वर्ष बाद ना तो यह व्यक्ति बैंक को मूलधन ही दे रहा है और ना ही ब्याज दे रहा है। तो ऐसी अवधि पूरी होने के 3 माह बाद, यानी 90 दिन बाद, यह बैंक जो इसको धन दी होती है उसको क्या घोषित करती है? NPA घोषित कर देती है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसको घोषित कर देती है। एक बार फिर से देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से कोई ऋण लिया हो एक निश्चित अवधि के लिए और उस अवधि के पूरे होने के बाद वह व्यक्ति ना तो बैंक को मूलधन ही देता है और ना ही ब्याज देता है, तो 90 दिन बाद, अवधि पूरे होने के 90 दिन बाद बैंक उस धन को क्या घोषित करती है? NPA घोषित कर देती है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देती है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा गया है, वित्त वर्ष 2022-23 में NPA प्रबंधन के लिए पहला स्थान किस बैंक को मिला है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पहला स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान किसको दिया गया है? HDFC बैंक को दिया गया है। तीसरा स्थान किसको दिया गया है? कोटक महिंद्रा बैंक को दिया गया, आपको याद रखना है। अब बैंक से संबंधित कुछ समितियां हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। यंग हिल्टन समिति,
यंग हिल्टन समिति का संबंध किससे है? तो आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर हुई थी, आपको याद रखना है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। इंद्रधनुष योजना ये किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि इंद्रधनुष मिशन, तब यह टीकाकरण से संबंधित होगा, आपको याद रखना है। गोरेवाला समिति ये किससे संबंधित है? तो एसबीआई की स्थापना से संबंधित है। शिवरमन समिति यह नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है, आपको याद रखना है। छठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दामोदर मौजा को प्रदान किया गया है। ये गोवा के रहने वाले हैं और कोंकणी भाषा में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ये गोवा के रहने वाले हैं और कोंकणी भाषा में यह पुरस्कार दिया गया है। कोंकणी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया, आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1961 में इसकी स्थापना हुई। पुरस्कार राशि इसमें कितनी होती है? 11 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि होती है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? नीलमणि फूकन को दिया गया था। किस भाषा में? असमी भाषा में। असमी भाषा के लिए पुरस्कार इनको दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? जीएस ग्रुप को दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए। इसके बाद अगर आपसे पूछता है पहली महिला जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, यानी कि पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो कौन है? तो आशापूर्णा देवी है। इनको बंगाली भाषा में यह पुरस्कार दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? शिवशंकरी को दिया गया, सूर्यवंशम के लिए। व्यास सम्मान किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, पागल खाना उपन्यास के लिए। और बिहारी सम्मान ये किसको दिया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। किसके लिए? पचरंगी चोला पहन सखीरे, इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। आपको ये सभी याद रखना है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लास में मिल जाएगी। आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। सातवां प्रश्न है। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा ये पहली महिला अध्यक्ष हैं किसकी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला और प्रबंध निदेशक बनाई गई हैं परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये 11वीं महारत्न कंपनी, भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें से 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, REC, ये 12वीं महारत्न कंपनी, आपको याद रखना है। अब भारत में पहली महिला अध्यक्ष किसको किसको बनाया गया है और कौन से संस्थान में बनाया है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अलका मित्तल को बनाया गया है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? माधवीपुरी बुच को बनाया गया है। CSIR की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को बनाया गया है। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? PT उषा को बनाया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में PM ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी इसका शुभारंभ किया गया है। गुवाहाटी से इसका शुभारंभ किया गया है और यह गुवाहाटी से कहाँ तक चलेगी? न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी। ये वेस्ट बंगाल में है और गुवाहाटी ये असम में है। तो असम से वेस्ट बंगाल तक चलाई जाएगी। कहाँ पर? तो पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से शुरुआत की जाएगी? गुवाहाटी से शुरुआत की जाएगी और कहाँ तक जाएगी? न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी। ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है और ये असम में है। वंदे भारत ट्रेन का नाम क्या है? T80 इसका नाम है। बनाया कहाँ पर गया है इसको? चेन्नई में इसका निर्माण किया गया है। पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच में पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी, आपको याद रखना है। दूसरी वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कहाँ चलाई गई थी? चेन्नई से मैसूर के लिए चलाई गई थी। एक प्रश्न आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। IIT गुवाहाटी में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो IIT गुवाहाटी में परम कामरूप स्थापित किया गया है। असम का नाम, गुवाहाटी कहाँ पर? असम में है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। तो परम कामरूप आप इससे याद रखेंगे। परम कामरूप कहाँ पर स्थापित हुआ है? IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है, हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया। राज्ञा देवी मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? तो कश्मीरी पंडितों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, आपको याद रखना है। महाशिवरात्रि के पर्व को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? हैरात पर्व के नाम से इसको जाना जाता है। महाशिवरात्रि के पर्व को जम्मू कश्मीर में क्या जाना जाता है? हैरात पर्व के नाम से जाना जाता है। सूरजकुंड मेला, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? फरीदाबाद में किया जाता है। थाई पुसम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर विजय दर्डा इसके लेखक हैं। डॉक्टर विजय दर्डा इसके लेखक हैं। लॉन्च किसने किया? शशि थरूर जी ने इसको लॉन्च किया है और इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये इनकी पुस्तक है। और अंबेडकर ए लाइफ, यह इनकी हाल ही में भी लॉन्च की गई पुस्तक है इनके द्वारा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एन एरा ऑफ डार्कनेस और अंबेडकर ए लाइफ। इस पुस्तक को भी आपको याद रखना है। इसके लेखक कौन है? शशि थरूर इसके लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्बू चिड़ियाघर कहाँ प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर में इसका प्रारंभ किया गया है। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में केवल 23% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को सब्सक्राइब यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी 77% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ मेहनत की जा रही है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।